ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 14-3-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, प्यारे बाबा हमें सोम रस पिलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया जिसमें रहते हो, इससे ममत्व हटाओ। इनसे दिल लगाएंगे तो नई दुनिया में नहीं जा पाएंगे। इस समय बुद्धि हमें नई दुनिया और बाप की तरफ लगानी है। इसके लिए बाबा कहते धीरे रखो, कर्म बंधन धीरे धीरे कटते जाएंगे। बाबा ने कहा इस समय तुम ईश्वरी मत पर चल रहे हो, आश्री मत पर नहीं। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने श्रीमत दी मनुष्य देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया की। इतनी ऊंची मत सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। मनुष्य मात्र इस समय पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो मत भी ऐसी देंगे। शिव बाबा की जो ऊंचे से ऊंचे बाप की मत है, वे आकर हमें कितना ऊंचा अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा तभी कहते बच्चे, हेयर नो इवर, सी नो इवर, टाक नो इवर। ना बुरा देखो, ना सुनो, ना करो, क्योंकि तुम्हें इस समय मनुष्य देवता बनना है। तो बच्चों को इस समय बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है। तुम्हारे से और किसी के पास भी तीसरा नेत्र नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नाते से हम भाई बहन हैं, इसलिए हमारी कभी भी विकारी दृष्टि नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा तुम आत्माओं को अब रोशनी मिली है। हमारा बाप, हमारा घर, हमारी नई दुनिया कैसी है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। जाएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन पुरुषार्थ करो कि हम नई दुनिया में भी ऊंचे पद के अधिकारी बने, क्योंकि वो हमारा सत्य बाप है, सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य टीचर है, सत्य सतगुरु है और सच बोलने वाला। सचखंड की स्थापना हो रही है, इसलिए इस समय हमें बाप की श्रीमत पर मान अपना जीवन बनाना है। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर है, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो, ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। जहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए, सज्जू की दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र बनो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख, कर्म बंधनों को काटते जाओ। किसी गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए सब कहते हैं कि ये दुखी बीमार होते। जहाँ तुम मनुष्य मत पर नहीं चल रहे, तुम ईश्वरी मत पर चल रहे हो, सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु कहा जाता, उनकी मत तो नामी ग्रामी है ना। भगवान ने श्रीमत दी मनुष्य देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे नहीं सकता। मनुष्य मात्र, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पति भ्रष्टाचारी हैं, वो मत भी ऐसी देंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे तो ऊंचे बाप की ऊंचे से ऊंची मत है। पति उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात ही नहीं। इसलिए कहा जाता है मनुष्य मत। मनुष्य मत मत सुनो। हियर नो इवर, सी नो इवर, टाक नो इवर। भले ये आंखें मनुष्यों को देखती हैं, परंतु उनको तीसरा नेत्र मिला है आत्मिक दृष्टि का, जिससे उनको देखना है।
उस बाप को याद करना है। दूसरा दुनिया में कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में तो ये रहेगा कि ये भी आत्मा है। तुम आत्मा को देखते हो। जीव आत्मा कहना चाहिए। शिव बाबा तो ज्योति बिंदु, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, लेकिन वो सुप्रीम है। बाबा कहते जीव आत्मा कहना चाहिए कि हम आत्मा को देखते हैं। सिर्फ भाई बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। जहाँ समझाया जाता है कि तुम इस शरीर को भूलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, उनको देखो दिव्य चक्षु से, आत्मा को देखो दिव्य चक्षु से। तुम आत्मा को अब तीसरा नेत्र मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिस्र दुनिया में कोई नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा हो। जब तक कोई बाप का बच्चा ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकता। बाप का वर्षा तो बेशुमार है, ऊंचे तो ऊंचा है। सूर्यवंशी राजा रानी बनना कोई छोटी बात नहीं। बैरिस्टर बल पास करते हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार होते। कोई तो बहुत कमाते, कोई पेट भी मुश्किल भरते। अब तुम जानते हम ईश्वर से रजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु। किसी देहधारी को कह नहीं सकते कि सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु, सत्य बोलने वाला एक। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि ये सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कैसे है। वह तो सर्वव्यापी का बात को ख़त्म कर देते हैं। परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वो बाप है, हम बच्चे हैं। कह देते सब बाप ही बाप हैं। इनसे नीचे फिर उनको ठिक्कर भीतर में ठोक देते। बाप समझाते कि तुम बच्चों का निश्चय हुआ कि बराबर वो हमारा बाप है, सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य सतगुरु। उनको कोई जानता नहीं। अगर जानते होते तो उनको याद करते, उनके पास जाते। उनके नाम रूप देश का सबको जाना जा सकता है। ना जानने के कारण फ़ायदा क्या। मनुष्य सब दुखी हुए, जब भूले हैं तो दुखी हुए, इसलिए शांति कहते हैं। उनको ये पता नहीं कि असल शांति धाम में मिलती है। वहाँ तो हम जाते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म भी शांति है। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं, वह किसी की सदगति दे नहीं सकते। ये वह डरते हैं कि कहीं गुरु का निंदक ठहर न पाए। वास्तव में ये सब बातें बेहद के बाप के लिए है। अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे, कोई पाप कर्म करेंगे, तो सतयुग में ऊंच नहीं पा सकेंगे। सन्यासी तो ये बात कह न सके। साधना करते रहते, पर तुम साधना करने से सदगति को नहीं पा सकते। ये बाप आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो कि बराबर 84 जन्मों का चक्कर हमने लगाया। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुखधाम का साक्षात्कार हो तो दुखधाम समझे कैसे। सुखधाम के आगे कहेंगे ना ये दुखधाम है। अब तुम जानते हो ये दुखधाम है। अलग काल का सुख है। इस अलग काल की रजाई में कितनी खुशी होती। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं। और ये तो तीखा रावण का राज्य आ गया। राम राज्य स्थापन किया तो गांधी जी ने कहा, लेकिन इस समय तीखा रावण राज्य आ गया। सब कहते हैं हम पतित भ्रष्टाचारी हैं। आगे तो सिर्फ पति थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। ये है कलयुग का अंत। कहते बच्चे धीरे रखो, पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया से हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिर सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घुटती, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों का आवाज़ पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी फिर अखबारों में भी ज़ोर से पड़ेगा। फिर बहुत आएंगे। ये मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्धिक धर्म की 1 फीस से 60-70 हज़ार बौद्धी बना दिए। यहाँ तो एक की मेहनत है। माया बड़ा ज़ोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध है नहीं।
या माया के साथ युद्ध करने में मेहनत है, क्योंकि इसमें मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। वह तो घर से वैराग आया, कोई चोरी पाप आदि किया तो संन्यास धारण कर लेते, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। वह तो घर से वैराग आता, कोई चोरी पाप आदि करते तो संन्यास धारण कर लेते। इसलिए चोरी को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट भी सन्यासी CID रखती है। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने से व्यापारियों से मिल जाते हैं। खरीदारी के कारण व्यापारियों से मिल जाते हैं। फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते हैं, CID भी करते हैं। दुनिया इस समय बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो इन मुसीबतों से दूर निकल गए। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत, तुम्हारे लिए तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। कितने भाग्य की बात है। मैं तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो शरीर छोड़ने के लिए, जीते जी मरते हो। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो, अब वापिस बाबा के पास जाए। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया किस काम की। ये तो पुराना कपड़ा है, इसे वैराग आता है। सन्यासियों को वैराग आता है घर बार से। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग है, जो दुनिया को भूलना है। गाय भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान मिलता है तो पुरानी दुनिया से वैराग होता। वो हद का सन्यास, उनको ये मालूम नहीं कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वो कहते हम घर में इकट्ठा रह पवित्र नहीं रह सकते। उनको घर से वैराग होता और वह जंगल में चले जाते। तुम्हारा ये है बेहद का वैराग, परंतु इनका किसी को पता नहीं। तुम कहेंगे हमको सारी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग है। ये रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तभी लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं घर बैठे हैं, परंतु मूझते हैं क्या करें। मम्मा तो ना रखें तो इनकी संभाल कैसे करें। बाप कहते बच्चे रहना तो घर में है, परंतु बुद्धि की शक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग, देह से भी वैराग। बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो ना दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो ज़रूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो फिर हम सन्यासियों मिसल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। ज्ञान योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा कम नहीं करना, सदा खुश रहना है। हम घर जाते हैं फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा समय है। पाठ तो बजाना है, मम्मत तो तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का कोई का भारी। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटना है। इसमें है गुप्त मेहनत तपस्या की। बुद्धि की यात्रा में ले जाने की मेहनत है कि बुद्धि बार बार बाबा की तरफ ले जाए। घड़ी घड़ी बुद्धि जो टूट जाता, अब परिपक्व बन जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अब तो अनेक प्रकार के विकल्पों के तूफान लग जाते हैं, एकदम नींद भी फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते, और सत्संगों में ये बातें नहीं हैं। वहाँ तो कण रस, फायदा कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में तो कण रस है, फायदा कुछ नहीं। ये तो पढ़ाई है, ये पढ़ाई है आमदनी के लिए। पढ़ाई को कण रस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है।
क्यों ना श्रीमत पर चल ऊंच पद पाने के अधिकारी बने। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वार्थ कर्म तो करना ही है। फिर इस ईश्वरी सर्विस में लग जाना। सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, माना दुखी आत्मा को निकालना है। तुम वो सैल्वेशन आर्मी नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते। समय सारी विश्व को सैल्वेज करना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वर सैल्वेशन आर्मी हो, मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाने वाले। इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, सतयुग में मनुष्य की संख्या भी बहुत थोड़ी। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। ये अंतिम जन्म तो कौड़ी जैसा है, इस जन्म को हीरे जैसा बनाना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सैपलिंग लगाते अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि पवित्रता का सैपलिंग है। जब तक इसको बाप समान नहीं बनाया तब तक खुशी का पारा चढ़ नहीं सकता। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो दान ना करे तो उसको मनहूस कहा जाता है। या फिर ऐसा नहीं, जिसके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन है ही नहीं। जिनके पास ये ज्ञान धन है वो बांटो, जितना बांटेंगे बढ़ेगा। इसमें कंजूसी नहीं करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें कचरे से निकाल दिल तख्त पर बिठाते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ईश्वरी सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्य को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरा, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है, पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। आज का वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। अब है स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। हम सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेहमान हैं, पाठधारी हैं। स्वयं को ओम शांति।